चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा मौजूद है, जिनके साथ सांसद सुनीता दुग्गल भी वहां पर मौजूद है। स्पर्श, जिस तरह से किसानों को लेकर लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, किस तरीके का हल निकलता हुआ सामने आ रहा है? क्योंकि अभी आपके साथ सांसद भी मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें। देखिए, बिल्कुल मॉनसून सत्र से लेकर हरियाणा में किसानों के लेकर जो राजनीति हो रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के साथ। मैम, जिस तरीके से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रहा, क्या कुछ बदलाव जो है इस बार मॉनसून सत्र में जो है देखने को मिले थे? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो शायद मुझे लगता है कि हमारी संसद के इतिहास में पहली बार हुई होंगी, क्योंकि कभी भी जो है वो लोकसभा के सांसद जो हैं वो राज्यसभा में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोकसभा के सांसद हैं वो राज्यसभा के परिसर में बैठ सकते हैं और जो राज्यसभा के सांसद हैं वो लोकसभा के परिसर में बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जो गैलरी है दर्शक दीर्घा, वहाँ पर भी जो है सांसदों के बैठने का अरेंजमेंट किया गया, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत इस बात के लिए बल्कि स्पीकर महोदय को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से जो है सारा अरेंजमेंट्स किया गया, और जिसके तहत किसी भी सांसद को या किसी भी जो चाहे हम बात करें पक्ष की चाहे बात करें प्रतिपक्ष की, किसी को भी किसी तरह की कोई भी जो है असुविधा नहीं रही। तो बहुत ही असाधारण वातावरण के अंदर जो है ये सारा अरेंजमेंट किया गया और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सुखद रहा। और पहले दिन ही जो है बहुत प्रोडक्टिव मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो है संसद चली, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों का तहे दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने कोरोना के ऊपर अपने कर्तव्य को जो है वो प्राथमिकता दी है, और इसी के तहत सभी के सभी सांसद जो है वो उपस्थित हुए। मैम, इस बार अगर बात करें संसद की, तो प्रश्नकाल जो है वो इस बार जो है कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसको लेकर जो है विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है कि सरकार जो अहम मुद्दे हैं उनसे बचना चाहती है और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं प्रश्नकाल को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अनस्टार क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल बाकायदा वहां पर है और उनके उत्तर भी जो है वो मंत्रालय की तरफ से दिए जाएंगे, उसमें कहीं कोई जो है कहीं किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह के माहौल में भी कल भी जो है वो आधे घंटे का 0 आवर हुआ, और उस 0 आवर में आप जो भी अपनी आपके क्षेत्र से रिलेटेड कोई बात है या कि और भी कोई इस तरह की कोई मुद्दा है जो आप उठाना चाहते हैं, तो आप समसामयिक मुद्दे जो है वो भी उसको भी आप अपने उसमें उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं इस तरह की कोई दुविधा की बात नहीं है, और सभी दलों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया था। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि सब लोगों से मिलकर ही ये तय किया गया था कि क्वेश्चन आवर जो है वो वहां पर ना रखकर, बल्कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो अनस्टार क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, उनके रिप्लाई सभी मंत्रालय देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत बड़ा उदाहरण, जो भारत जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो एक सशक्त जो है वो लोकतंत्र नजर में आया, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत इस बात के लिए मैं स्पीकर महोदय को धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस बार अगर बात करें तो आप किस तरीके से जो है लोकसभा में रहने वाला है, क्या कुछ मुद्दे जो हैं आप उठाते हुए नजर आएंगे? देखिए, समय समय पर जो भी बिल आते हैं, जिस तरह के कल भी 2 बिल पास हुए हैं और 25 के करीब जो हैं वो बिल रखे गए हैं, तो उसमें हमारे जो ऑर्डिनेंस हैं वो भी रखे गए हैं, और 25 जो बिल हैं तो उनके ऊपर चर्चा होगी, और जिस किसी में भी मुझे जो है वो पार्टी की तरफ से आदेश होंगे तो उस पर मैं जरूर भागीदारी करूंगी। और इसके अलावा अनस्टार्ड क्वेश्चंस में भी मैंने अपने इलाके के जितने भी सवाल हैं वो सवालों के मैंने मंत्रालय को उनको भेज दिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके जो हैं वो अनुरूप जो हैं उनके हमारे अनुकूल जो है हमारे उनके रिप्लाई हमें मिलने चाहिए, उनके उत्तर हमें मिलने चाहिए, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। मैम, अब हरियाणा पे आ जाते हैं। हरियाणा में जिस तरीके से किसानों का मुद्दा देखने को मिल रहा है, आज किसानों की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात भी है, किस तरीके से देखते हैं, क्या समाधान जो है इस मुद्दे का निकलता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, कल जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तब भी हमारे आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि ये पहली बार ऐसा बिल आ रहा है जो कि किसानों के हक में है। बात ये है कि हम किस तरह से उस चीज को प्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक 3 सांसदों की कमेटी जो बनाई, जिसके अंदर हमारे हिसार से सांसद जो हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे भिवानी से सांसद जो हैं धर्मवीर जी, और इसके साथ साथ जो है हमारे तीसरे नायब सिंह सैनी जी कुरुक्षेत्र से जो हमारे सांसद हैं, उन तीनों की कमेटी ने सभी किसानों के साथ, सभी व्यापारियों के साथ, सबके साथ पूरी बातचीत करके, और जो कुछ भी उनके सुझाव हैं
उनकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वो रिपोर्ट जो है वो आदरणीय जो हमारे केंद्र के कृषि मंत्री जी हैं तोमर जी, उनको वो दी जाएगी, ताकि जहां कहीं पर भी संभव हो सके उस बिल के अंदर उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सके। एक ये सबको जो मान्य और सबको सर्वमान्य में ये कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल जो है वो हमारे कृषि विभाग का ऐसा आना चाहिए कि जिसमें सबको हमारे जो, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि उनकी मंशा ये है, उनकी कोशिश ये है कि हमारे किसानों की जो है वो डबल उनकी इनकम होनी चाहिए, उनकी आमदनी होनी चाहिए। और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ये बिल लाया जा रहे हैं इसमें हमारे किसान भाई हैं उनकी आय जो है वो दुगनी होगी, उनकी आमदनी दुगनी होगी। मैम, किसानों के मुद्दे पर भी जो है कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो बटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से पीपली में लाठीचार्ज हुआ था, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार का जो लाठीचार्ज है वो नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो जो है कहीं ना कहीं इस चीज का जो है खंडन करे, कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ था, जांच होनी चाहिए। और विपक्ष भी ये कह रहा है कि जो है इस मुद्दे की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। किस तरीके से इन बयानों को देखें? देखिए, लाठी चार्ज का मतलब होता है कि जब आप जो है वो बुरी तरह से सबको खदेड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग जिसके अंदर घायल होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्षों को देखना बहुत जरूरी है। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने ये कहा कि लाठी चार्ज के लिए कहीं से आदेश नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी अगर जिस भी किसी जो पुलिस के कर्मचारी हैं उन्होंने अपने बल का प्रयोग करके लाठी चार्ज का प्रयोग हमारे किसान भाइयों के ऊपर किया है तो उसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऊपर से आदेश दिए ही नहीं गए हैं तो किस तरह से किसने अपने जो है अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वेच्छा से हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की, तो उसको भी जो है बारीकी से देखा जाना बहुत जरूरी है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।